नमस्कार रहेगा आप सभी को। 8 मार्च है, महिला दिवस है, बड़ा खास दिन है। पूरे देश में चर्चा हो रही है महिलाओं के अधिकार की, उनके सम्मान की और महिला सशक्तिकरण को लेकर मंच संभाल रहे हैं बहुत सारे लोग। नेता होंगे, राजनेता होंगे, अभिनेता होंगे, खूब बातें होंगी, जमकर बातें होंगी, तालियां भी बजेंगी। कल 9 मार्च हो जाएगा और फिर बातें समाप्त हो जाएंगी। इससे पहले 9 मार्च हो जाए, बहुत जरूरी बात आपसे करूंगा कि तमाम बातें अधिकार के, सम्मान की, उनके पढ़ने की, आगे बढ़ने की, नौकरी पाने की, समाज में आगे बढ़ने की, ये तभी संभव है जब महिलाएं सुरक्षित रहें। आज कुछ अलग मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं और मुझे लगता है यह बहुत जरूरी है कि महिलाओं की सुरक्षा गारंटी सरकार को लेनी चाहिए। कोई सुरक्षा गारंटी के लिए तत्काल प्रभाव से कानून बनाने चाहिए। सुरक्षा गारंटी कैसे मिल पाएगी? सवाल है कैसे मिल पाएगी 70 सालों में कि हमारे देश की महिलाएं, हमारे राज्य की महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं, हमारे आस पड़ोस की महिलाएं, मॉल में जाने वाले महिलाएं, स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली, खेलने वाली, पढ़ने वाली, कोचिंग जाने वाली सारी महिलाएं सुरक्षित हैं। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल भी नहीं। आए दिन खबरें मिलती हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या कोई अन्य माध्यम हो, महिलाओं का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। हर दिन महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियां हों, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हों या किसी भी उम्र की महिला, यह क्यों हो रहा है? 70 सालों में आपने कौन सी व्यवस्था बनाई जिसके लिए आप तालियां बजा सकते हैं? खासकर महिलाओं के जब अधिकार की आप बात करते हैं, मैं पूछ रहा हूं सरकार चलाने वाले उन तमाम लोगों से, राज्य में जिनकी सत्ता है उनसे, क्या आज भी लोगों के मन में डर है? जब लोग दुस्साहस करते हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे देते हैं, यह क्यों हो जाता है? यह इसलिए होता है कि आज तक आपने कोई डर बनाया ही नहीं, आपने कानून व्यवस्था में कोई ऐसे प्रावधान रखे ही नहीं जहां सख्ती से कार्रवाई की जा सके। यह इसलिए बोल रहा हूं कि निर्भया कांड में सजा दिलवाने में 8 साल लग गए थे। जब 8 साल लगेंगे तो लोगों का तो मनोबल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो कुंठित मानसिकता के हैं, जो आपराधिक चरित्र वाले हैं, उनका मनोबल तो आप बढ़ा ही रहे। और महिलाओं के सम्मान की जगह जब आप बात कर रहे हैं तो उन अधिकारों को लेकर भी सोचिए जो महिलाओं को आप दिलाएंगे। आप सुरक्षित रखेंगे तभी महिलाएं कुछ कर पाएंगी। और एक बात और, अगर महिलाएं काबिलियत के तौर पर सक्षम होंगी तो अपने अधिकार को पा लेंगी। वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, आपके जुगाड़ की जरूरत उन्हें नहीं है। वो हर क्षेत्र में अपने काबिलियत से बढ़ रही हैं। तो आप एक काम करिए, आप सिर्फ उन्हें सुरक्षा दिलाइए, एक माहौल बनाइए, एक व्यवस्था बनाइए जहां लोगों में डर हो, खास करके वैसे लोगों में जो महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझते हैं, जो उन पर अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं और बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते हैं। आपके कानून में इतने लूपहोल्स हैं, इतनी त्रुटियां हैं, तभी तो निर्भया कांड में जो इतना जघन्य कांड था, पूरा देश जान रहा था, उसके बावजूद फांसी तक पहुंचाने में 8 साल लग गए। जब आप इतने सारे बिल लोकसभा में पारित करवाते हैं, अपनी मनमर्जी से देश चलाते हैं, तो एक कानून ऐसा क्यों नहीं बनवाते जहां बलात्कारियों के मन में डर हो? ऐसा कानून आना चाहिए ना। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जब महिलाओं को आप सुरक्षित रखेंगे, सुरक्षा की गारंटी देंगे, तब तो अपने अधिकार पा ही लेंगे ना। सारी बातें तभी तार्किक होंगी जब महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे। जब आपके घर की बहू, बेटियां, लड़कियां सुरक्षित रहेंगी तभी तो ये सारी चीजें संभव है ना, कि वो पढ़ पाए, आगे बढ़ पाए, अपने अधिकार को पा सके, समान अधिकार की बात कर सके, वो अपने अधिकार के लिए आवाज उठा सके। तो पहले सुरक्षा का एक माहौल बनाइए, एक व्यवस्था बनाइए, एक कानून बनाइए जहां पुलिस का डर हो, कानून का डर हो, सरकार का डर हो।
तभी ये 8 मार्च जो महिला दिवस है तभी समझ में आएगा। 24 घंटा का ही 8 मार्च होगा, 9 मार्च कल हो जाएगा और फिर भूल जाएंगे। तो ये तामझाम जो हो रहा है हर साल होगा, आप करिए भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुरक्षा की बात करिए, सुरक्षित रखने की बात करिए, उस माहौल की बात करिए, उस व्यवस्था की बात करिए, उस कानून की बात करिए। तो इसके लिए सरकार को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। महिला दिवस पर सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। सुरक्षित रहें और आप भी अपनी बात रखें। मिलेंगे फिर।